इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 से 11 जो ये सिटीजनशिप के किसके अंदर आता है, जो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में हमारा सिटीजनशिप जिसे हम नागरिकता कहते हैं वो आता है। तो वो जो आर्टिकल जितने भी आते हैं इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इन सबको याद करने का सही तरीका और जल्दी से याद हो जाए और दिमाग में ये रहे, तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से समझें। तो नागरिकता, सबसे पहला कि नागरिकता किस देश से लिया गया है, ये सिटीजनशिप, तो यहाँ पे लिखा है नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, देखिए दो चीज़ होता है, हमारा जो नागरिकता है, जो सिटीजनशिप है, वो एक हरी है। एक हरी का मतलब होता है कि हम देश के नागरिक हैं, मतलब कहने का मतलब है हम देश के नागरिक हैं और राज्य के निवासी हैं। तो हमारा जो सिटीजनशिप है वो देश पे निर्भर करता है, ठीक ना। राज्य के तो हम लोग नागरिक निवासी हैं और देश के नागरिक हैं। ठीक, तो ये बात आप याद रखिएगा, छोटा सा है लेकिन अब सब ज़रूरी तो हमारा आर्टिकल है। तो आर्टिकल हम देखते हैं, पहला 5वां आर्टिकल क्या कहता है, अनुच्छेद। अगर सिटीजनशिप है तो सिटीजनशिप का मतलब ही नागरिकता हो गया। तो नागरिकता का जो जिसमें जो आर्टिकल्स आ रहे हैं 5 से लेके 11 तक में, ये देखिए 5 से लेके 11 तक में जो आर्टिकल आ रहे हैं इसके उसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला आर्टिकल है हमारा 5। देखिए 5 आर्टिकल क्या कह रहा है, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। आर्टिकल 5 ये कहता है कि जब संविधान बन गया, ठीक ना, जब संविधान जब बन गया 1949 26 नवंबर को जब संविधान बन गया, तो उस समय तक भारत में जितने लोग प्रेजेंट लोग जो भारत में जितने लोग प्रेजेंट थे उन सभी को नागरिकता दे दी गई, सिटीजनशिप दे दी गई। ये आर्टिकल 5 कहता है, आर्टिकल 5। तो याद करने का सिंपल सा तरीका है कि जो लोग आर्टिकल जब बन गया उससे पहले जो लोग भारत में थे, इंडिया में जितने लोग थे उन सभी को नागरिकता दे दी गई, सिटीजनशिप दे दी गई। तो ये हो गया आर्टिकल 5। अब आते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल से 6 यह कहता है, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आए तो नागरिकता नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है पाकिस्तान से अब भाई, अब मतलब बहुत लोग पाकिस्तान चले गए थे, अब वहाँ पे गए, उनको लगा कि नहीं भाई हमें भारत का नागरिकता लेना चाहिए, हमें भारत में रहना है। तो यही कहता है आर्टिकल 6, उनको नागरिकता तब मिलेगी जब जब संविधान बनने से पहले, मान के चलिए 1947 में भारत आज़ाद हो, उसके बाद कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। अब वहाँ गए तो उन्हें लगा कि नहीं, हमें यहाँ पे हमारे लिए रहना सही नहीं है, तो अब सोचें कि हमको भारत आना है वापस। तब तक संविधान नहीं बना। तो संविधान यही कहता है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और संविधान बनने से पहले वो भारत आ गए तो उनको उन्हें भी नागरिकता मिल जाएगी। तो ये आर्टिकल हमारा 6 कहता है, आर्टिकल 6। 5 तो पता है, 5 क्या कहता है कि आर्टिकल जब बन रहा था और जितने लोग भारत में प्रेजेंट थे उन सभी को नागरिकता मिल जाएगी। और आर्टिकल 6 कि जितने लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे और संविधान बनने से पहले वो भारत वापस आ गए तो उन्हें भी नागरिकता मतलब सिटीजनशिप मिल जाएगी। आर्टिकल 7 अब क्या कहता है, अब हुआ कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखिए इसमें है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता, किंतु वह संविधान बनने के बाद आए तो नागरिकता नहीं मिलेगी। कहने का मतलब इस 6ठे और 7वें में कन्फ्यूजन हमेशा होता है। 6ठा ये कहता है कि पाकिस्तान से जितने लोग भारत आए हैं, किंतु संविधान बनने के बाद अगर वो भारत आए हैं, संविधान बनने के बाद अगर वो भारत में आए हैं तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। ये नहीं बोलता है, मतलब ये कहता नहीं मिलेगी। ठीक,
छठा इसी का जो सातवां इसी से रिलेटेड है, तो ये दोनों हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है। सातवां ये कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से भारत वापस आए, कब? संविधान बनने से पहले, तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। तो सातवां ये कहता है। छठा और सातवां में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन सातवां ये बोलता है इसका निगेटिव है। सातवां जो छठा है जो सातवीं का निगेटिव है। देखिए तो इसमें ये बोला गया कि जो इसमें ये थोड़ा सा लास्ट वाला जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है कि अगर जो सिटीजनशिप उसको तब नहीं मिलेगी जब संविधान बन जाएगा। संविधान मान के चलिए 1949 26 नवंबर को संविधान हमारा बन गया, ठीक। तो इससे पहले जो लोग आ गए, जो भारत में आ गए, उन्हें तो सिटीजनशिप नागरिकता मिल जाएगी। अब जो लोग नहीं आए या बाद में आए इसके, उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेंगी। तो यही है, छठा ही कहता है जो लोग बाद में आएंगे संविधान बनने के, उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी, और जो संविधान बनने से पहले वापस आ गए भारत, उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। तो ये हो गया छठा। सातवां। आठवां ये कहता है विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल 8 का कहता है, बहुत लोग क्या करते हैं, दूसरे देश घूमने जाते हैं, कहीं चले गए घूमने, दुबई चले गए, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी देश में चले जाएंगे, तो उनकी नागरिकता या सिटीजनशिप समाप्त नहीं होगी। सिंपल सा है ये, ज़्यादा आठवां में कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि बहुत लोग दूसरे देश में जाते हैं व्यापार करने, कुछ भी करने, तो उनमें उनकी नागरिकता को समाप्त नहीं किया, मतलब इंडियन सिटीजनशिप उनका ख़त्म नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 8 करता। आर्टिकल 8 तक हो गया। आर्टिकल 9 ये कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त की जाए। अब आर्टिकल 9 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 9 इसमें ये कहा जाता है कि आप अगर किसी और देश की नागरिकता सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी भारत की जो नागरिकता है उसे समाप्त कर दी जाएगी। कहने का मतलब ये है, आप अमेरिका चले गए, अमेरिका जाने के बाद आपने अमेरिका का सिटीजनशिप ले लिया, ठीक। अब आप सोचिएगा कि भारत का भी सिटीजनशिप मेरे पास रहे, तो ये ऐसा नहीं होगा, रद्द कर दिया जाएगा, मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा। अब नागरिक अब कहाँ के हो गए? अमेरिका के, तो आपको भारत का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। तो ये आर्टिकल 9 कहता है। ये भी इंपॉर्टेंट, सिंपल है। ऊपर ये छठा और सातवें में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो ये आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और 10वां है भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। आर्टिकल 10 भी इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आपकी नागरिकता भारत में तब तक बनी रहेगी, मतलब तब तक आपकी नागरिकता रहेगी जब आप कोई भी देश विरोधी काम नहीं करेंगे। मान के चले आपने कोई देश विरोधी काम कर दिया, तो देश विरोधी काम का मतलब हो गया आपकी, आप हिंदुस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान का गुण गा रहे हैं, या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो देश के खिलाफ़ है, तो इसके तहत भी आपकी नागरिकता को रद्द कर दिया जा सकता है। तो यही कह रहा है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते, ठीक ना। आप कोई भी देश विरोधी कार्य करिएगा तो आपकी नागरिकता को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 10 कहता है। आर्टिकल 11 नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 11 ये कहता है कि जो जितने भी सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून हैं, एक्ट्स हैं, उसे कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, संसद बनाएगी। और उसके अंदर भी कौन बनाएगा? हमारा गृह मंत्रालय हो गया, होम अफेयर्स है जो बनाएगा। तो ये हो गया आपके आर्टिकल 11। तो ये आपका ये तो आप आर्टिकल 6, 7 और 11 इस पे आपको मतलब अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। ये 11th इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन इससे आते हैं, लेकिन 6 और 7 में ज़्यादा होता है। 6 ये कहता है कि अगर संविधान बनने से पहले संविधान बनने के बाद अगर कोई पाकिस्तान से भारत आया तो उन्हें नागरिकता सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, ठीक। और 7वां क्या कहता है कि संविधान बनने से पहले जो लोग भारत में आ गए पाकिस्तान से, उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5 से 11 नागरिकता सिटीजनशिप। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है।
तो ये हो गए आपके 5, 6, 7, 8, 9 और 10।